हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया था, अब बृजभूषण शरण सिंह का दर्द छलक गया है। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कह दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लगता कि कोई टिकट देगी। ऐसे में वो मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखते हैं। इस तरीके की बातें आना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब बृजभूषण शरण सिंह को योगी आदित्यनाथ हो या फिर मोदी हो या शाह, उनसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। वहीं कैसरगंज से जीत दर्ज करने के बाद उनके बेटे करण भूषण को जीत तो मिल गई और टिकट भी मिल गया, लेकिन कैबिनेट में किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो ऐसे में जो उनके साथ एक मामला हुआ था, एक्सीडेंट वाला मामला, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किनारा कर लिया। और जिस तरीके से देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के मामले में फंसे हुए थे, वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इनका टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया था। अब ऐसे में सपा से देखा जाए तो पहले भी बृजभूषण शरण सिंह सांसद रह चुके हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ा देंगे? अगर बढ़ाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं अगर पिछले दिनों की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनने के सपने बृजभूषण शरण सिंह देख रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों नेता मिलकर कहीं ना कहीं पार्टी से और योगी आदित्यनाथ से बगावत करते हैं तो जाहिर तौर पर यूपी की जो सियासत है वो अलग मोड़ लेने वाली है। वहीं अखिलेश यादव का खुलकर मानसून का ऑफर देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये पूरी प्लानिंग की जा रही है योगी आदित्यनाथ को हटाने की। वहीं अगर देखा जाए बीते दिनों में तो केजरीवाल ने ये बात पूरी तरीके से खुलकर सामने रख दी थी कि कुछ दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ को उनके सीएम पद से हटा दिया जाएगा। संजय राउत ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भी जो वीडियो एक तरीके से कह लीजिए वायरल हुई, जिसमें वो राजनाथ सिंह को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं जब पीएम मोदी और अमित शाह आते हैं तो उनके टाइम पर वो हाथों को नीचे कर लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य भी आरएसएस के वहां पर मेंबर है। ऐसे में आरएसएस के लोगों को पार्टी में ज्यादा वैल्यू की जाती है। वहीं योगी आदित्यनाथ किसी भी आरएसएस के उससे नहीं जुड़े हैं, तो जिसकी वजह से उनको दरकिनार किया जा रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य लगातार संगठन को और चुनाव को बड़ा बताते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से कहते हैं कि कोई भी सीएम बन जाता है, उनको पता नहीं होता है कि उनको सीएम पद मिलेगा और उनको सीएम बना दिया जाता है। तो उस तरीके की बातें करना और कहीं ना कहीं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनका केशव प्रसाद मौर्य से लगातार मुलाकात करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ही इशारा जा रहा है कि अब पार्टी में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं प्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर, संजय निषाद ने जिस तरीके से पार्टी के लिए कड़ा रुख अपनाया है, लगातार आरक्षण कितना दिया गया, कितनी नियुक्ति हुई, कितना क्या हुआ, और केशव प्रसाद मौर्य वहां के जितने भी वरिष्ठ वो पुलिस अधिवक्ता हैं उनको बुलाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं और वहां पर मीटिंग लेते हैं। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो ये काम जो है वो सीएम का है, वो डिप्टी सीएम सेकेंडरी कर सकता है, बिना उनकी परमिशन के वो मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। तो इस तरीके की गतिविधि होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। और बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान आना और केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी की सियासत को संभाला था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था, क्या वो केशव प्रसाद मौर्य अगर सीएम बनते हैं और बृजभूषण शरण सिंह को कोई पद मिलता है तो क्या वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे, या फिर यूपी में फिर से वही क्राइम रेट और फिर जो भी गतिविधियां पहले थी वही गतिविधियां फिर से होती हुई नजर आएंगी? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।